हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भगंदर कैसे ठीक होता है। मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह है। मेरा जो क्लिनिक है डॉक्टर राहुल पायल्स एंड फिस्टुला क्लिनिक के नाम से लखनऊ में है, जहाँ पे मैं बवासीर, भगंदर, फिशर मतलब फिस्टुला, फिशर और पाइल्स का इलाज छासू द्वारा करता हूँ। फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर जो भी मरीज मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो उनको मालूम होगा कि इसमें रिकरेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब दोबारा इस एक बार आपने सर्जरी करवा ली, ऑपरेशन करवा लिया भगंदर का, तो ये दोबारा होने की संभावना इसमें होती है। दवाई से तो भगंदर ठीक होता नहीं है और सर्जरी में भी, ऑपरेशन के बाद भी ये दोबारा बन जाता है। अब इसमें आ जाते हैं हम क्षार सूत्र में। क्षार सूत्र जो एक सर्जरी होती है उसमें उसके जो सक्सेस रेट है, मतलब भगंदर को ठीक करने का सही होने की दर जो है वो क्षार सूत्र की सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी क्षार सूत्र करने के बाद भी फिस्टुला हो जाता है, क्योंकि फिस्टुला बीमारी इस तरीके की है, उसके उसमें जरा सी भी अगर चूक होती है तो वो फिर से बन जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे स्टेप्स की बात करूंगा, तरीके की बात करूंगा, जो भगंदर में क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि भगंदर हम ठीक से ठीक कर पाएँ। इसके करने के बाद भी कभी-कभी भगंदर रिपीट हो जाता है, तो इसमें कुछ कमियाँ रह जाती हैं, उसको मैं बताऊँगा। देखिए, पहली चीज़ होती है भगंदर का कि डायग्नोसिस ठीक बने। मतलब जो राइट डायग्नोसिस के लिए एक एमआरआई फिस्टुलोग्राम करवाना ज़रूरी रहता है। उससे एक सही डायग्नोसिस बन पाती है फिस्टुला के लिए। दूसरी चीज़ है, जब ये आपने एमआरआई करवाया तो आपको एक आइडिया लग गया कि इसकी जो फिस्टुला का जो ट्रैक है, इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पे है। इंटरनल एक्सटर्नल माने एक इसमें क्या होता है भगंदर में, गुदा के रास्ते से, मतलब जो गुदा का रास्ता है, एनल कैनाल है, उसमें एक उससे एक रास्ता बाहर की तरफ बनता है, जो फुंसी की फॉर्म में हमको गुदा के आसपास दिखाई देता है। तो वो जो रास्ता बन जाता है, वो टनल जो बन जाती है, वही एक भगंदर है। तो ये गुदा, क्योंकि गुदा तो ये आपको घड़ी के तरीके से राउंड दिख रही है, तो इसमें कहाँ पे इसकी इंटरनल ओपनिंग है, मतलब अंदर का जो रास्ता है इस पूरे गुदा में कहाँ पे बन गया है, और एक्सटर्नल कहाँ पे है, तो ये बिल्कुल सही पता चलना चाहिए। वो आपको एमआरआई से में पता चल पाएगा, मतलब फिस्टुला का ट्रैक का हमको क्लियर पता चल जाना चाहिए। तीसरी चीज है कि जब ये ट्रैक का आइडिया लग गया तो उसमें प्रॉपर क्षार सूत्र लाइगेट किया जाए। क्षार सूत्र उसमें लाइगेट, देखिए फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है ना जिसमें हर व्यक्ति का फिस्टुला अलग तरीके का होता है। ये नहीं कि जैसे किसी पेशेंट का फिस्टुला की ओपनिंग मान लीजिए 6 o'clock पे है तो दूसरे की भी वहीं मिले। एक जैसा फिस्टुला जो दिखता है वो भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, एक का सिंपल हो सकता है, एक का कॉम्प्लेक्स हो सकता है। देखने में एक जैसा लगता है, सबके फिस्टुला अलग होते हैं। तो सबके लिए एक जो फिस्टुला कर रहे हैं, छारसूत कर रहे हैं, उनको अपना स्किल लगानी पड़ती है कि इस फिस्टुला को कैसे ठीक किया जाए। तो छारसूत्र लाइगेशन उस ट्रैक के अंदर वो भी कर वो छासूत लाइगेशन करना भी एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम एक्सटर्नल टू इंटरनल ओपनिंग तक छासूत का लाइगेशन करें। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहता हूँ, और क्लीनिंग। मैं पेशेंट को डेली बुलाता हूँ कि क्लीनिंग के लिए आइए या फिर आप इसकी क्लीनिंग करिए, और मैं अपनी क्लिनिक पे अपने सारे मरीज की क्लीनिंग खुद ही करता हूँ, जिससे कि जो ट्रैक है उस ट्रैक से जो ड्रेनेज आ रहा है या डेब्रिस आ रहा है या जो पस आ रहा है वो साफ होता चला जाए और वहाँ पे हेल्दी टिश्यूज बने, और इस क्लीनिंग की वजह से पेशेंट को पेन भी नहीं होता। तो ये कुछ स्टेप्स जरूरी होते हैं फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए, जिससे कि हमारा फिस्टुला आसानी से ठीक हो सके। थैंक यू।